सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिस्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनी पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है अरिहंत भगवान की। और अरिहंत भगवान के जो 46 मूल गुण होते हैं, अपन ने कल अनंत सुख के बारे में चर्चा की कि जिन जिन चीज़ों को आप सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। जिन जिन चीज़ों को आप सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। आप वार्तालाप करने में सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। कितना कोलाहल जब मंगलाचरण चल रहा था और ये महिलाएं कितनी चपड़ चपड़ कर रही थे। कितना पाप का बंद करती हैं महिलाएं, जितना धर्म करती हैं दिखावे का, उससे ज़्यादा ये पाप बंद कर लेती हैं। मन वचन काय से 5-7 मिनट धर्म कर पाती होंगी बेचारी, मगर उस मन वचन काय की विकृति से कितने पाप का बंद करते होंगे। यहाँ नमोकार मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है
और वह अपनी बातों में लगी हैं, अभी उन्हें कोई मतलब नहीं। देखो वो जीने के वहाँ वो खड़ी बैठी हैं, उन्हें अपनी बातों से मतलब है, उन्हें तुम्हारे धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो तो कई तो मजबूरी में आते हैं, आना पड़ता है उनको, नहीं तो कोई क्या कहेगा। कई इस दुख के कारण परेशान है। तो ये सारी की सारी संसार बढ़ाने की चीजें होती हैं, और आज संसार घटाने की चर्चा चल रही है। आज कौन सी तेरस कहूं? तुम्हारे हिसाब से धनतेरस है, भगवान के हिसाब से ध्यान तेरस है, और साधु संतों के हिसाब से धन्य तेरस है। सबने अपने अपने तरीके से नाम रखने का प्रयास। कहीं भी नहीं मिला, और तुम बनिया आदमी ठहरे तो तुमने इसको धनतेरस कर दिया। अब धनतेरस क्यों कर दिया तुमने? क्योंकि आज पूज्यवर ने, जो हमारे इस भारत भूमि के अभी शासन नायक थे, हैं, अभी भी हैं, उस समय उन्होंने योग निरोध किया। योग निरोध किया, योग कहलाता है मन वचन काय का निरोध कर दिया, नष्ट कर दिए, समाप्त कर दिए। और उन्होंने अपना समोशरण, हालांकि उनका समोशरण नहीं था। आप जयकारा लगाते हैं भगवान के समोशरण की, मगर भगवान कहते मेरा समोशरण ही नहीं है, मैं समोशरण में बैठता ही नहीं हूं। मैं तो समोशरण के 4 अंगुल ऊपर, जो समोशरण है उसमें सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर कमल है, और उस कमल से मैं 4 अंगुल रहता हूं। मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है समोशरण से। ये तो मेरे ने जो तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध मैंने किया था, उस पुण्य के प्रताप से मुझे ये समोशरण मिला, लगा, मगर मेरा कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। भगवान का समोशरण से कोई संबंध नहीं रहता। जैसे ही जब तक वो मुनि अवस्था में रहते हैं तब तक वो पृथ्वी पर चलते हैं, हालांकि उन्हें 63 रिद्धियां प्राप्त होती हैं जब तक वो मुनि अवस्था में रहते हैं। और 63 रिद्धियों के बारे में हमने आपको बताया। जब केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है, 64वीं विद्धि जैसे वैसे, वह विद्धि जब उन्हें प्राप्त होती है तो वह पृथ्वी तल से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। 5000 धनुष यानी 3000 फीट ऊपर चले जाते हैं, 30,000 फीट। और ऐसे ऊपर जाकर के वो, और जैसे ही भगवान ऊर्ध्वगमन होते हैं उसी समय कुबेर सौधर्म की आज्ञा से समोशरण की रचना कर देता है। भगवान महावीर स्वामी का 1 योजन का समोशरण था। 1 योजन यानी 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर इस तरफ, 6 इधर, 6 इधर, चारों दिशाओं में 6-6 किलोमीटर। और बीच में उनकी गंध कुटी थी, और उस गंध कुटी के ऊपर सिंहासन था, उस सिंहासन के ऊपर कमलासन था। और उस कमलासन से 4 अंगुल ऊपर भगवान पद्मासन में विराजमान थे। ऐसे वह समोशरण को आज उन्होंने छोड़ दिया, योग निरोध कर दिया। योग मन वचन काय को योग कहते हैं, और एक जोड़ को भी योग कहते हैं। तो यहां जोड़ने की बात नहीं, यहां छोड़ने की बात है। तो आज उन्होंने समोशरण का विघटन हो गया, इन्हें बिखर गया समोशरण, और भगवान ने समोशरण छोड़ करके अधर्म में खड़े हो गए। आज वो अधर्म में खड़े हैं।
और वह समोश्रवण जब बिखरा तो जनता का काम है राम राम जपना और पराया माल अपना। तो कुबेर ने जो समोश्रवण हीरे मोती जवाहरात माणिक पन्ना मूंगा सोना चांदी इससे जो जड़ित था वो समोश्रवण, वो सारा का सारा समोश्रवण लूट करके बनिया लेकर के आ गया। सबके घरों में रत्न आ गए, जो देखो वही लूट करके लाया। मजा, और लूटने का आनंद ही अलग है। फ्री की कोई चीज मिले और बनिया छोड़ दे, बनिया छोड़ दे। अभी हम देख रहे थे कि दीपावली का कैलेंडर बट रहा था। ये 2001 से बनाना शुरू किया था। कोटा में जब चातुर्मास हुआ 2001 में, तब हमने मुनि श्री से कहा महाराज जी पता नहीं लोग जैन होकर के भी क्या क्या रख कर के पूजाएं करते हैं, अपने भी जैन दर्शन का एक ऐसा कैलेंडर होना चाहिए कि जिसमें जैनी को पता तो चले कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। उसे पता ही नहीं था कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। चल रही थी रूढ़ियां, तो उस समय 5000 कैलेंडर बनाए गए थे। उसमें 16 दीपक का प्रतीक एक स्वास्तिक के रूप में बनाया गया था और एक एक दीपक पर 16 कारण भावनाएं लिखी गई थी और एक दीपक में 4 बत्तियां थी। वो 4 बत्ती 64 विधि का प्रतीक मानी जाती है। और उसमें चित्र बनाया था एक स्थान पर गौतम स्वामी का और एक स्थान पर भगवान महावीर स्वामी का, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी प्रातःकाल कार्तिक कृष्णा आमस्या को प्रातःकाल की बेला में मोक्ष गए, उनका प्रतीक। और जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए तो उसी गौधोली बेला में गौतम स्वामी जो उनके मुख्य गणधर प्रथम गणधर थे, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसीलिए हम गौधोली बेला में गौतम स्वामी की पूजन करते हैं। प्रातःकाल भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, वो अपन चर्चा बाद में करेंगे। तो फ्री की बात चल रही थी, तो उस समय भी कैलेंडर दिए, एक एक घर में 5-5 भी चले गए। और अभी भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि 2012 में भी बटे थे। तो जो चीज फ्री में बटती है उसकी कीमत कम हो जाती है। अगर इसी का 10 रुपए कीमत रख देते तो इतनी अपव्यय नहीं होता। देखो कैसे मोड़ लिए किसी ने, कैसे कर लिए, कोई मतलब ही नहीं है। फ्री का चीज हमने एक बार की बात याद आ गई कि समय साहब ग्रंथराज अजमेर में छपा और उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी जो स्वाध्यायशील हो वो ये ग्रंथ ले जाएं। हमारे पास 500 ग्रंथ रख दिए, देव सागर जी महाराज साहब के पास भी रख दिए, एक ब्रह्मचारी हमारे साथ थे उनके पास भी रख दिए। और 1.5 दिन में 350 समय सार ग्रंथ हमारे पास से बट गए। 1.5 दिन में हमारे पास से। देव सागर जी महाराज के पास से कितने बटे, ब्रह्मचारी के पास से कितने बटे मैं नहीं कह सकता। जब हम प्रवचन सुनकर के पूज्य मुनि श्री का आ रहे थे और एक 10-12 साल का बच्चा आया, बोले महाराज जी एक समय सार दे दो। मैंने कहा क्या करोगे? बोले मेरी मम्मी ने मंगाया, मैंने मम्मी को भेजो। क्योंकि ये बहुत छोटा मोटा ग्रंथ नहीं, समय सार तो जैन दर्शन का हार्ड है। मैंने कहा ये बच्चा अभिनय कर देगा। उसकी माँ आई, बोले महाराज जी समय सार दे दो। मैंने कहा बहन जी सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हमें क्या मालूम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? महाराज जी ये क्या तरीका है, सबको बांटो हमें डांटो। अभी तो मैंने कहा तुम सम्यक दर्शन जब जानती नहीं हो तो तुम समय सार को क्या करोगी? अभी समय देखना आता नहीं हो, समय सार चाहिए तुम्हें। वो तो बहुत बड़बड़ाई, बहुत बड़बड़ाई, बड़बड़ाती गई, गेट तक बाहर चली गई।
अब आप तो सब जानते हो, आपको तो अनुभव से गुट का है, महिलाएं जब बड़बड़ाना शुरू होती हैं तो किसी की नहीं सुनती वो तो। मैंने महाराज से कहा कि महाराज जी इसकी निछाव वासी रख दो। 10 रुपये निछाव वासी रख दी गई और 6 महीने में एक भी समय सार नहीं बिका। उस महिला ने भी नहीं लिया जो मांगने आई थी। दुकानदार से मैंने पूछा कि भैया बिके? एक भी नहीं बिका। 6 महीने में एक नहीं बिका और 1.5 दिन में 350 मेरे पास से चले गए। अभी कई लोगों के घरों में पिछला वाला रखा होगा, मगर फ्री में मिल रहा है तो ले चलो ले चलो। मगर वो ये नहीं जानते कि इसका पाप कितना लगेगा, पाप कितना लगेगा। एक बार फ्रेमिंग करा करके रख लो, 2500 साल चलेगा। एक दिन तो लगता है, मगर फ्री में मिल रहा है तो ले चलो। कई ने तो ऐसा पुंगा बना करके दबा दिया और ऐसा एक मूड़ और दे दी। अभी देखो कईयों के हाथ की सुकड़न आ गई उसमें, फ्री का है ना। अब अभी इसके 10 रुपये 5 रुपये रख देते, 100 से 200 से ज्यादा नहीं जाते, और को 2000 कम पड़ जाए। तो खैर आज धनतेरस है तुम्हारी, तुम्हें तो धन मिलना ही चाहिए। मिला, भगवान ने तो समूह समरण छोड़ दिया। समूह समरण छोड़ दिया उन्होंने, और वो अधर में आकर के, पावापुर के उद्यान में आकर के अधर में खड़े हो गए। और बनिया लूट लाया, कोई डायमंड लेकर के आ गया, कोई माणिक लेकर के आया, कोई पन्ना लेकर के आया, कोई सोना लेकर के आया, मगर स्टील कोई नहीं लाया। आज बनिया स्टील खरीदेंगे जाकर के, लोहा खरीदेंगे आज नहीं। आज देखो कैलेंडर, देखो इसका, दिखाइए भाई ऐसो कितनी मोड़ है, देखो इसमें। तो ऐसा तो लोग लूट लूट करके ले गए। समूह श्रवण बड़ा विशाल था, ये 12 योजन का समूह श्रवण था, और वह 12 योजन का समूह श्रवण लूट करके ले गए। देखो एक उसको कैलेंडर को लेके ऐसे ऐसे कर रही, देखो हाथ में मार, हमारी आवाज सुन ली तो अब नीचे से करके रुक गई, और कई डबल करके ऐसी हवा कर रहे। दशा देखो आप, इनकी जब दुर्दशा होगी तब क्या होगा। तो लोग लूट लूट करके लाए हीरे मोती जवाहरात माणिक पन्ना मूंगा, क्योंकि हरिवंश पुराण में आता है कि राजा जब जरासंध राजा था, और उस समय नेमिनाथ भगवान के समय जो रत्नों की वर्षा हुई थी, उस समय का एक रत्न बेचने के लिए एक व्यक्ति आता है। तो जरासंध कहता है कि इसको कीमत चुकाने के लिए मेरे पास, मेरे खजाने में पैसा नहीं है। इतना कीमती एक रत्न होता था जो भगवान के जन्म कल्याणक के समय गिरते थे। जो 15 महीने रत्नों की वर्षा होती है, वो रत्न इतना कीमती, और स्वर्गीय रत्न तो इतने कीमती होते हैं जिससे समूह श्रवण बनता है। इसलिए सारे लोगों ने वो समूह श्रवण लूटा, इसलिए तुमने आज के दिन को धनतेरस कह दिया, क्योंकि तुम्हें धन मिला, वैभव मिला, सोना हीरे मोती जवाहरात माणिक पन्ना मूंगा, सारे रत्न उसमें जो जड़े थे वो सारे के सारे तुम्हारे पास आए। और पहले व्यक्ति सोना चांदी ही खरीदता था, पहले के श्रावक सोना चांदी ही खरीदते थे। जब धीरे धीरे कंजूस हुए तो कांसा तांबा खरीदने लगे, जब और कंजूस हुए तो पीतल खरीदने लगे, और अब इतने कंजूस और माइजर हो गए कि घर में जितना तांबे के बर्तन थे,
पीतल के बर्तन थे, कांसे के बर्तन थे, गिलट के बर्तन थे, वो सब बेच बाच करके और घर में लोहा भर लिया, लोहा भर लिया, स्टील के बर्तन भर लिए। इसका कारण महाराज जी मांझे कौन? वे पीतल के को मांझे, वे तांबे के को मांझे, वे करिया हो जात। और पीतल और तांबा ऐसा चमकता है सोने जैसे। जो लोहा है, लोहा स्टील, स्टैंडर्ड स्टील कहते हैं ना, थोड़ा और उस लोहे को थोड़ा शुद्ध कर दिया। ये लोहा है, इसमें भोजन करना बहुत अशुभ है। एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन करना और हानिकारक है। वो मैं बताऊंगा तुम्हें कभी एल्युमिनियम के बर्तनों से कितना नुकसान है तुम्हारी बॉडी के अंदर, कितना नुकसान है। मेडिकल साइंस ने उसको सिद्ध किया है। बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने इस पर शोध करके ये बात कही, मगर हमें विवेक के अभाव में हमने अपने घर के पहले की माताओं के पास बड़े बड़े भगोने तांबे के हुआ करते थे, पीतल के भगोने थे, कोपर थे, बड़े बड़े गुंडियां थी, कसेड़ियां थी, जग थे, सारे बर्तन थे। हमने तमेड़ों को कुचल कुचल करके और बेच आए हम सारे के सारे, क्योंकि वो बर्तन मेहनत मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं। खटाई से साफ किए जाते हैं, नींबू से साफ किए जाते हैं। जब हम 2004 में गुजरात जा रहे थे, उस समय हमने देखा, जब गुजरात में प्रवेश किया, पटेलों के घर देखे, दोपहर को माताएं उनके घर की बर्तन मांझ करके और धूप में सुखाने रखते थे। ऐसे दूर से वो आंखों में चुभती थी, उनकी लाइट रिफ्लेक्शन जो आता था, पीतल और तांबे के बर्तन ऐसे चमकते थे जैसे सोने के। मेहनत की जाती है। पहले की माताएं किरकिरा बांटती थी, किरकिरा ईंट और खपरे का, और उनको बारीक से उनसे बर्तन मांजते थे, राख से बर्तन मांजते थे। और अब तुम काहे से मांजते हो? बिम 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 और निरमा वाशिंग पाउडर, या फिर हाई पावर हिंदुस्तान लीवर का एक बूझ सा आता है बाजार का, वो ऐसा जैसे लगता है मच्छरों का गुच्छा हो, अब उससे लगी रहती हैं। और सर्फ से बंधु, ये सब तुम्हारे स्टील के बर्तन, इससे तुम मांजते हो। और उस बिम में चर्बी मिली होती है, जिससे तुम्हारे यहाँ बर्तन मांजते हैं तो मांसाहारी होते जा रहे हो, क्योंकि बिम में चर्बी है, और चर्बी से मंजा हुआ बर्तन, उसमें चर्बी का अंश आ गया। सूअर की चर्बी, घोड़े की चर्बी, गाय की चर्बी, ये सारी चर्बियों से युक्त है ये साफ करने की चीजें, और तुम उससे साफ कर रहे हो। हमारी माताओं के हाथ देखो, उन्होंने अपने हाथों से बर्तन मांजे, जे बड़ी बड़ी टुकनियां भर जाती थीं, मांजते मांजते, मगर शुद्ध बर्तन रहते थे, सूखी राख से बर्तन मांजते थे। मगर आज सब प्रमाद, इतना प्रमाद बढ़ गया, इतना आलस बढ़ गया तुम्हारा। और अब तो कई घरों में नौकरानी आ गई, अशुद्धि में भी आ रही है बर्तन मांजने। क्या वो 4 दिन की छुट्टी रखती है, 5 दिन की? अब बोलो कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। अशुद्ध महिला अगर बड़ी पापड़ बन रहे हो, वो वहां से निकल जाए तो वो लाल हो जाते हैं। मैंने पढ़ा कि नागिन अगर उसे देख ले, अशुद्ध महिला को, तो उसकी आंखें अंधी हो जाती है। नागिन, ऐसा जहर निकलता भी। हम एक बचाओ बचाओ पुस्तक दी मैंने कई लोगों को, उसमें भी मेडिकल साइंस ने, डॉक्टरों ने सिद्ध किया कि उस समय उसकी बॉडी से कैसा जहर निकलता है, बड़ा भयानक जहर होता है वो। और ऐसे अशुद्ध लोगों से तुम बर्तन साफ कराते हो, झाड़ू पोछा कराते हो, कपड़े धुलवाते हो, क्या शुद्धि होगी तुम्हारे घर में? क्या खान अगान होगा तुम्हारे घर में? और क्या पवित्रता होगी तुम्हारे घर में? विनाश के कारण है, विनाश की शुरुआत
हो चुकी है बंधुओं। ये सब पैसे के चोचले के कारण कौन सा धर्म, कौन से कुल, कौन सा क्या, कौन परिवार से क्या है बंधुओं, और हमारे घर में पूरे में चक्कर लगा रही है। और कम से कम 10,000 रुपये महीने का एक्स्ट्रा खर्च ये उन घरों में हो रहा है जिनके यहाँ बर्तन वाली, झाड़ू पोंछा वाली, कपड़े धोने वाली, प्रेस करने वाली 10,000 रुपया खर्च महीने का हो रहा है। 1,20,000 रुपये खर्च हो रहा है। और अगर 1,20,000 की शांति धारा करो तो दिन दूने रात चौगने संपन्नता बढ़ेगी बंधुओं। किसी गरीब बच्चे की हेल्प करो, किसी बीमार की दवाइयों में खर्च करो, जिंदगी में कभी बीमार नहीं होगे। बोलो किन किन घरों से कितना फालतू खर्च हो रहा है। हटाओ ये सब चीजें। और सबसे बड़ी बात, कौन कर रहा है? अशुद्धि में हो रहा है। क्या होगा तुम्हारे घर का? आज चरित्र का पतन इसलिए हो रहा है, आज इज्जत माता पिता की इसलिए में कम हो रही है क्योंकि किसके हाथ की क्या चीज है? प्रेस कौन कर रहा है? वही अशुद्ध महिला, वही अशुद्ध व्यक्ति। पहले घर घर में प्रेस होता था और सारी माताएं अपने बच्चों के और स्वयं के कपड़ों में प्रेस करती थी। बंधुओं, पैसा बड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका दुरुपयोग किया जाए। तेली के तेल होता है तो वो पहाड़ों में जाकर के नहीं छुपड़ देता। तेली के तेल होता तो वो पहाड़ों में नहीं छुपड़ता, अपने घर में रखता है, अपने घर में रखता है और व्यवस्थित जहां आवश्यक है वहां देता है। आज अगर हम अपने जीवन में ये विचारधारा बदलें और अपने हाथों से ये काम करना शुरू करें, स्वास्थ्य लाभ भी होगा, शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, स्वच्छता होगी और जीवन का आनंद होगा। 10,000 रुपया महीना, मैं तो बहुत कम कह रहा हूं, कहीं कॉलोनियों में तो और ज्यादा लगता होगा। सोचें जरा, मैं तो कैंडल बांटता हूं, अब कैंडल लेके तुम खड्डे में गिर जाओ तो तुम तो भागे। मैं तो लालटेन देता हूं कि भाई पंचम काल है, सूर्यास्त का समय है, लो मेरा प्रकाश ले जाओ जो मुझे गुरुओं से मिला है, उस प्रकाश से तुम अपना दीपक जला करके तुम स्वयं प्रज्वलित हो जाओ, तुम स्वयं प्रज्वलित हो जाओ। और कुछ नहीं करना। 10,000 की साड़ियां खरीदोगी। हाँ महाराज जी, जी अच्छा बताया आपने, जी अच्छा बताया। हम अपने हाथ से काम करेंगे और बच्चों के लिए महीने में 10,000 के कपड़े खरीदेंगे, हमारे बच्चों के भी ठाट रहेंगे और आनंद ही आनंद रहेगा। और कुछ अच्छा खरीदो, हम जिनवाणी खरीदेंगे, सास खरीदेंगे, अपने घर में लाइब्रेरी बनाएंगे और घोषणा करेंगे कि जिनको भी स्वाध्याय के लिए ग्रंथ चाहिए हमसे संपर्क करें। एक साल में तो इतने 1,20,000 के इतने ग्रंथ आ जाएंगे कि पूरी कॉलोनी के लोग पढ़ेंगे और तुम्हें ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम होगा, ऐसा ज्ञान की वृद्धि होगी तुम्हारे यहाँ पर कि हर बच्चा ज्ञानी होगा, हर परिवार अड़ोस पड़ोस का ज्ञानी होगा। कोई शीतलाचारी साधु आएगा तो उसको भी समझाने की ताकत रखेगा। महाराज ये मोबाइल कहाँ से लाए? महाराज ये एसी क्यों चल रहा है तुम्हारे यहाँ? ये कूलर क्यों चल रहा है महाराज? ये पंखा क्यों चल रहा है? वो कहेगा गर्मी है, तो कहेगा घर जाओ, अगर गर्मी लगती तो साधु क्यों बने? किसने कहा था तुमसे कि तुम साधु बनो? और नहीं तो तुम तो वही कहोगे हमसे तो अच्छे हैं। अब ठीक है महाराज, हमसे तो अच्छे हैं, तुमसे और हमारी तुलना होगी, तुम्हारी और मेरी तुलना होगी। तुलना किस में होती है? बराबर में। एक साइकिल की दुकान, दूसरी साइकिल की दुकान, उनमें देखो साइकिलें दोनों एक सी हैं, कौन सी कंपनी की है मगर साइकिल है। तुलना साइकिल में होगी। फिर छोटे छोटे ट्रैक्टरों में तुलना होगी, बिक रहे ना बाजार में ट्रैक्टर। में जीप में तुलना होगी कि वो 14,000 की दे रहा, तुम कितने की दे रहे? 13.5 की। कंपनी कौन सी? कंपनी वही है।
तुलना इसमें होगी, ना कि मुनि महाराज में और श्रावक में तुलना होगी। आविका और श्राविका में तुलना होगी? नहीं होगी। दोनों की कैटेगरी अलग है, क्वालिटी अलग है, भेष ही अलग है। इसलिए तुम इसी में तुमने उन शीतलाचार्यों को बढ़ावा दिया है, हमसे तो अच्छे हैं। ये मिथ्या दृष्टि का कहना है, सम्यक दृष्टि कह ही नहीं सकता। तो आज धनतेरस क्यों मना रहे हो? धनतेरस क्योंकि तुम्हें धन मिला, इसलिए तुमने इसे धनतेरस कहा। और भगवान ध्यान तेरस समझते हैं इसको, ध्यान तेरस, क्योंकि आज भगवान ने योग निरोध कर दिया, मन वचन काय का निरोध कर दिया, नष्ट कर दिया और अपनी आत्मा में लीन हो गए। कोई मतलब नहीं, चलना फिरना बोलना सब बंद कर दिया। हालांकि वो स्वेच्छा से नहीं अपने स्वेच्छा से, इच्छा से नहीं बोलते थे, सहज भाव में बोलते थे, चलते भी सहज भाव में थे, मगर सब बंद हो गया, चलना फिरना सब कुछ बंद हो गया, बस एक जगह स्थिर हो गए, ध्यान। इसलिए ध्यान तेरस है, ध्यान तेरस है। और ध्यान में खड़गासन, 3 भगवान खड़गासन में मोक्ष गए और 21 भगवान पद्मासन में मोक्ष गए। तो ऐसे वो ध्यान में लीन हो गए और आज अभी ध्यान में लीन हैं, आज भी ध्यान में लीन रहेंगे और कल भी ध्यान में लीन रहेंगे। देखो वो दादा को, कुछ पता ही नहीं उसको कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उसे तो वो अपनी पोती दिख रही है। अब देखा उसने, अब हाथ जोड़े बेचारे ने, अरे राम राम राम। देखो अब बैठ के भी इच्छामी कर रहा है। पहले तो वो जोश में आया था, बिल्कुल होश ही खो दिए थे उसने। और ये धन तेवस, तुम्हें धन मिला। और ध्यान तेवस उनके लिए हैं जो बीतराग प्रभु ने सब कुछ अपने आप में लीन हो गए, चलना फिरना बोलना सब बंद कर दिया, नष्ट कर दिए मन वचन काय को, और ध्यान में लीन हैं, खड़े हैं पावापुर के उद्यान में। समो श्रवण छोड़ दिया है, इसलिए वो ध्यान तेरस है। फिर धन्य तेरस, तुम बनियों ने कहा हम तो धन्य हो गए, हम तो ले आए, हम तो लूट के ले आए, छीन करके ले आए। धन्य हो गए, हमारे घर में हीरे मोती जवाहरात आ गए। धन्य तेरस। तो अपने अपने तरीके से लोगों ने, वैष्णव लोगों ने धन्वंतरी के वजह से इस तेरस को माना। तो हम समझें अपने जीवन में कि हमें भी एक दिन, हमारी भी ध्यान तेरस, तिथि कोई भी हो सकती है, हमारा भी वो ध्यान दिवस हो कि हम भी योग निरोध करें और अपने जीवन में उस पवित्र स्थान पर जाने का प्रयास करें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं। ऐसी भावना को लेकर ये ध्यान तेरस है। वैसे तो 24 ध्यान तेरस होती है। तेरस से मतलब तिथि कोई भी हो सकती है, क्योंकि हर भगवान ने योग निरोध किया है। आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी ने योग निरोध किया है। दिवाली केवल ये वाली क्यों मनाते हो? आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक की भी दिवाली मनाना चाहिए, अजित नाथ की भी मनाना चाहिए, संभवनाथ की, अभिनंदन नाथ की, सुमतिनाथ की, पद्म प्रभु की, सुपारस नाथ की, चंदा प्रभु की, सुविधि नाथ की, शीतल नाथ की, सारे 24 तीर्थंकर की दिवाली मनाना चाहिए। साल में 24 दिवालियां होना चाहिए, 24 ध्यान तेरस होना चाहिए। बंधु ये सारी चीजें मनाना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाते हो, 24 तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ क्या? भगवान महावीर की अकेले क्यों मनाते हो?
कि तुम अपने घर में 5 बेटे हैं तो एक ही बेटे का जन्मदिन मनाते हो? महाराज हम तो अपना भी मनाते हैं, बेटे की तो छोड़ो, पापा का भी, बच्चों के पापा का भी मनाते हैं, मम्मी का भी मनाते हैं, सब मना। और नहीं मनाते तो याद तो आ ही जाता, आज हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू। 80 साल का डोकरे को भी याद आता है कि मेरा आज जन्मदिन है। अबे और छोड़ो, वो 84 लाख पूर्व की आयु वाले 83 लाख पूर्व में जन्मदिन मना रहे हैं। कौन? ऋषभनाथ। छूम छना ना 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 देख रहे हैं, नाच गाने देख रहे हैं। मान लो 84 साल की उम्र हो और 83 साल का जन्मदिन, दादाजी 83 साल के दादाजी जन्मदिन मना रहे हो, नाच देख रहे हो बिड़नियों के। अब बुंदेलखंड में है तो बुंदेलखंड की भाषा बोलना पड़ेगी, तो कैसा लगेगा? तो जन्मदिन तो हम अपना आजकल तो होटलों में मनाते हैं। तमैया नचवा रहे, तुम कौन कमिया हो? तो कहने का मतलब, जब तुम अपना जन्मदिन मनाते हो, दादा दादी का जन्मदिन मनाते हो, परिवार के लोगों का नहीं मनाते तो वो क्या क्या बोलते, बिस क्या करते? हाँ, फोनों पे तो मना ही लेते हैं। तो कम से कम तीर्थंकरों के जन्मदिन पर जन्मदिन मनाना चाहिए, बच्चों को खुश करना चाहिए। आज इन भगवान का हैप्पी बर्थडे है बच्चे, लो आज उसके लिए तुम्हें गिफ्ट दी जाती है। तो बच्चों को इस बहाने भगवान का जन्मदिन याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। घर में विचार करना चाहिए। जब दीक्षा कल्याणक हो वो भी मनाओ। आज फलाने भगवान का दीक्षा दिवस है, आज उन भगवान का दीक्षा दिवस है। कितने आएंगे? 120 ही तो होंगे। 24 पंजे 120। एक साल में 5 कल्याणक एक एक तीर्थंकर के होंगे, 120 ही तो होंगे। क्या फर्क पड़ेगा? एक पेंसिल ही तो देना है। मम्मी आज है मेरे पास, नहीं बेटा ये आज भगवान का बर्थडे है, आज भगवान ने दीक्षा ली थी। कौन से भगवान ने? वो वाले भगवान ने। उसकी खुशी में तुम एक पेंसिल, एक रबड़, एक पेन, वो बड़े गर्व से रखेगा बच्चा, ये हमारे भगवान का हैप्पी बर्थडे था और उसमें ये मुझे पेंसिल मिली थी, ये सूट मिला था। गरीब बच्चों को दे दो, किसी अनाथ को दे दो, किसी की दवाई दे दो, कुछ तो करो। ये 24 तीर्थंकर का स्मरण महान पुण्य का कारण है। सुप्रभात स्तोत्र जब मैंने पढ़ाया था, एक एक कल्याणक के बारे में बताया था कि कैसा उत्सव होना चाहिए। उनके गर्भ कल्याणक के समय, जन्म कल्याणक के समय, दीक्षा कल्याणक के समय, ज्ञान कल्याणक के समय, मोक्ष कल्याणक के समय कैसा उत्सव मनाते हैं देवता। अभी भी स्वर्गों में देवता ऐसे ही 5 कल्याणक मनाते हैं बड़े धूमधाम से, हर तीर्थंकर का, हर तीर्थंकर का। तो ऐसी ये धन्य तेवस, ये ध्यान तेवस, ये धन तेवस, जो तुम्हें ऐसे कहना है तुम कहो, मगर ऐसे हर तीर्थंकर। भगवान महावीर स्वामी ने 2 दिन पहले समोसरण को त्यागा था। भगवान आदिनाथ ने 14 दिन पहले समोसरण को त्यागा था मोक्ष जाने के, और बाकी के 22 तीर्थंकरों ने एक एक महीने योग निरोध कर दिया था। 1 महीने पहले, 1 महीने पहले उन्होंने अजितनाथ से लेकर पारसनाथ तक इन्होंने एक एक, कोई आगे पीछे हो सकता है विस्मरण अगर हो रहा हो तो, मगर सबने सबसे कम समय में इन्होंने छोड़ा। और 14 दिन में पूज्य आदिनाथ भगवान ने समोसरण छोड़ा, यानी वो उनकी तिथि और 22 भगवानों की तिथियां आप याद करें जिनने योग निरोध किया है। ऐसा पवित्र ये पावन दिन कि हे भगवान, ऐसे पावन दिन आज आपका है कि आपने संपूर्ण परिग्रह तो पहले ही त्याग कर चुके थे, मगर जो आपके नाम पर एक टाइटल लगा था
कि भगवान महावीर स्वामी का समोश्रवण, वो समोश्रवण भी आपने छोड़ दिया, उसका भी तिलांजलि दे दी, त्याग कर दिया। हालांकि ना पकड़े थे, ना उन्हें कोई मतलब था, कुछ भी मतलब नहीं था, मगर नाम लिखा था, नाम लिखा था, चर्चा में था। सारे लोग भगवान महावीर स्वामी को कहते भी थे, भगवान के समोश्रवण की जय बोलते थे। उन्होंने कहा इसको भी खत्म करो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, छोड़ दिया। आज विघटन हो गया सारे समोश्रवण का, सारा समोश्रवण विघटन होकर के भगवान ध्यान में लीन हो गए हैं। आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा से एकाग्रता में पहुंच गए। उन्हें अब कुछ पता नहीं, पहले भी पता नहीं था, दिखता था, दिख तो अभी भी रहा है, मगर कोई मतलब नहीं है। एक योग निरोध कर दिया, नष्ट कर दिए मन वचन काय को, और ध्यान में लीन है। ऐसा ये पावन दिवस आज प्रभु हल्के तो थे ही, और हम अपनी भाषा में कहें कि वो और हल्के हो गए। अब कुछ नहीं है उनके पास, पहले भी कुछ नहीं था। ये तो समझाने की शैली है, वो तो पहले भी खाली थे और आज भी खाली हैं, और अभी परम औदारिक शरीर उनके पास है, जो पारदर्शी है बिल्कुल। उनसे कोई भी टकरा जाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव उनसे आर पार हो रहे हैं उनके शरीर से, मगर उन्हें बाधव नाम कर्म का उदय भी नहीं है, और वो किसी प्रकार की कोई बाधा किसी जीव को नहीं दे रहे हैं। ऐसे पूज्यवर उस केवल ज्ञान के लीन हैं। और आज की ये कौन सी तेरस कहोगे महाराज? हम तो जैनी ठहरे, धन तेरस कहेंगे। आज हमारे पापा की दुकान में धन ज़्यादा आएगा, आज हमारी दुकानों में पैसा आएगा, तो हम तो कहेंगे धन तेरस। अब हमें भी खर्चा मिलेगा तो हम कहेंगे धन तेरस। हम बाजार जाएंगे, महाराज अभी तुम प्रवचन तो छोड़ो, अभी हम जाएंगे, अभी बाजार जाएंगे, 11-12 बजे लौट के आएंगे। चाहे एक चम्मच ही लाए, मगर वो लाएगा जरूर। कोई कपड़ा लाएगा, कोई चमचा लाएगा, कोई जग लाएगा, कुछ ना कुछ लाएंगे। और नहीं सोते सोते कहो कई तो 12 बजे रात को निकलेंगे कि अब भीड़ कम हो गई होगी। जब वो दुकानदार अपना धन गिन रहा होगा और कहा भैया क्या चाहिए बहन जी, भैया वो स्टैंड दे दियो, वो बर्तन टांगवे को, वो दरोजन वो लटको है, वो लटको वो दे दे। हाँ बहन जी बड़ा चाहिए छोटा? नहीं वही दे दो, वो दिखा दो, वही ठीक है। अच्छा अलमारी कितने की है जी बर्तन रखने की? कहे जसोई ले ले वे, लगे हो कहाँ? वे श्रीमान पूछ रहे लगे हो? हम तो सब लगा लें, चौका में हमारे खूब जगह है, तुम तो लवा दे जा, सुबह ले ले। मगर पीतल के बर्तन तो कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं अपनी प्रतियोगिता में लोहा नहीं बांटता, मैं स्टील की कोई चीज नहीं बांटता, और अभी भी कोशिश करूंगा कि स्टील नहीं बांटूंगा। अब वो कोई चीज में फंसा हो स्टील, वो बात अलग है, बाकी वो तो खैर बटेगा। इसी मंच पे सबका कहना है, इसी मंच पे बटना चाहिए। छोटा नहीं, वो उधर तक ले लेंगे अपन, वहां से पूरा वहां तक, और पूरा हमने सोच तो लिया यहाँ तकत लगा देंगे, वहां आधे तक, और पब्लिक सब वहां बैठेगी। ये भी छोटा तो पड़ेगा थोड़ा सा पब्लिक के लिए। देखो अभी भी कह रहा हूं, जिन जिन ने तत्वासुर लिखा है वो अकेले मत आना, अपने परिवार को लेके आना, प्राइज नहीं ले जा पाओगे। चैलेंज है मेरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सांत्वना प्राइज है, अकेले ले ही नहीं जा सकता। और अपन ऐसा करेंगे, अब वॉलेंटियर तैयार करेंगे, जो नहीं ले जाएगा उसका यहीं रखा लेंगे, फिर देंगे नहीं, और वॉलेंटियर ले जाएंगे, उनकी धनतेरस मनवा देंगे, उनकी धनतेरस मनवा देंगे। इसलिए आपको पिछले बार ही नहीं ले जा पाए थे,
पिछले बार भी जब बटा था, अब तो उससे डबल तिबल बटेगा, क्योंकि पहले 30 बार लिखा था, अब 40 बार लिखा है, तो प्राइस तो बढ़ेगी। तुमने मेहनत की है, मुझे मालूम है कितनी मेहनत लगती है लिखने में। 400 घंटे कम से कम लिखा है, तो इसलिए तुम्हारी भी एक अभी धनतेरस मनवाऊंगा, धनतेरस मनवाऊंगा। तुम देखते रहना, जिनने नहीं लिखा उनको अगर रात भर नींद आ जाए तो मैं जानूं। तो अपन जीवन में समझें ये तेरस की बात, धनतेरस, धन्य तेरस, ध्यान तेरस, ये तो भगवान महावीर स्वामी की तेरस है। कल हम तुम्हें और 23 तीर्थंकरों की ये ध्यान तेरस, ध्यान दिवस मनाएंगे, योग निरोध की बात करेंगे। अपन समझें कि हे भगवान, आपने कैसे अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया। वो रास्ता हमें भी चाहिए, उस रास्ते पर हम भी चल करके अपने जीवन को धन्य करेंगे और अपने जीवन को पवित्र करेंगे। तो वो अपन चल ही रहा है विषय अनंत भगवान की चर्चा। अभी 46 मूल गुणों की पूरी हो गई, और अब जब सिद्ध बनाएंगे अपन भगवान महावीर स्वामी को, तो फिर सिद्ध के 8 मूल गुण होते हैं, उन 8 मूल गुणों की चर्चा करेंगे। फिर आचार्य परमेष्टि की चर्चा करेंगे, फिर उपाध्याय परमेष्टि की चर्चा करेंगे, फिर साधु परमेष्टि की चर्चा करेंगे, फिर एलक छुल्लक की भी कर लेंगे। तो ये सारी चर्चाएं करके तुम्हें मार्ग पर बताएंगे कि ये मार्ग है धन्य बनने का, ध्यान करने का, आत्मा को परमात्मा बनाने का, पशु से परमेश्वर बनने का, नर से नारायण बनने के रास्ते जैन दर्शन बताता है। और इसको समझने का प्रयास करें बंधुओं। चतुर्मास, 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 सुधा सागर जी महाराज का चतुर्मास ललितपुर में होगा, होगा, होगा। बड़ी चर्चाएं थी, बड़ी चर्चाएं थी, हो गया, कल समाप्त हो जाएगा। परसों हम पिंजड़े के ऊपर आ जाएंगे। अभी तक तो पिंजड़े में बंद थे। 18 पिंजड़ा बड़ा था, चारों दिशाओं में 18 किलोमीटर का पिंजड़ा था। 18 किलोमीटर, सारी दिशाओं में 18 किलोमीटर तक का। मगर कल नहीं तो परसों पंछी पिंजड़े के ऊपर आ जाएगा, पिंजड़े पर आ जाएगा, पिंजड़े में नहीं रहेगा, पिंजड़े में नहीं रहेगा। खत्म चतुर्मास। जिनने उसका लाभ लिया है उनको धन्य चतुर्मास, धन्य चतुर्मास उनके लिए। और जो बेचारे रोटी कपड़ा और मकान जीवन के बस 3 निशान में लगे हैं, उनके लिए कोई मतलब नहीं चतुर्मास हुआ है कि नहीं हुआ, उन्हें अभी भी नहीं पता। ऐसे भी लोग होंगे जिनको अभी नहीं मालूम होगा कि चतुर्मास हमारे ललितपुर में हो रहा है। इसी ललितपुर में होंगे जो आज तक कहो एक बार पैर रखने नहीं आए। हाँ, बरनी कॉलेज में जरूर आए होंगे, बरनी कॉलेज में जरूर आए होंगे, मगर अभिनंदन नाथ भगवान के पास कहो नहीं आए होंगे। ऐसे निकल जाएंगे। अगर अपन थोड़ी सी मेहनत कर लें, एक एक के घर में जाकर के संपर्क करवा दें, जैसे जनगणना होती है, भाई साहब आप कितने बार अभिनंदनोदय गए? मैं वहाँ तो नहीं गया, फिर एक भी नहीं। भोजन करने तो गए थे हम, जब भोजन व्यवस्था थी बरनी कॉलेज में, जब तो गए थे हम। तो मंदिर तो नहीं जा पाए, बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत काम रहता हूँ मुझे। अब वो घर में भोजन बना ही नहीं था, तो फिर तो वहाँ जाना ही था। श्रीमती ने बनाया ही नहीं। ऐसे मिल जाएंगे, खूब मिलेंगे। ऐसे भी मिलेंगे जो 3.5 महीने, कल 105 दिन लगभग हो जाएंगे। 105 दिन में 5 बार भी आ गए हो तो उनकी पीठ थपथपा देना, उन्हें धन्यवाद दे देना। ऐसे भी लोग होंगे। तो क्या है बंधुओं, कुछ नहीं, मात्र एक हम
जैन कोट नंबर 8 कॉलम नंबर 6 के जैनी हैं, जैन हैं, हमें जैन धर्म से कोई संबंध ही नहीं रहा हमारा। केवल हम धन में, अभी महाराज श्री का एक बहुत अच्छा प्रवचन हुआ था कि हम इतने धन कमाने में इतने बिजी हो गए कि हम भगवान के दर्शन पूजन करने नहीं आ पा रहे, टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ये पाप का उदय मानना चाहिए। कर्म कहता है इस पापी को अब नीचे पटको, इसको मिलने दो, खूब धन बढ़ाओ, इसका खूब धन बढ़ाओ, खूब धन बढ़ाओ। और जब ये धन से इतना लथपथ हो जाएगा कि इसे 1 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा, धन कमाने में लगा रहेगा, और जब धर्म नहीं करेगा तो अपने आप दुर्गति चला जाएगा, अपने आप दुर्गति चला जाएगा। पैसा तो यहीं छूटना है, छूट जाएगा। और वो धर्मात्मा कहता भगवान इतनी दुकान मत चलने दो कि मेरा मंदिर छूट जाए, मेरा अभिषेक छूट जाए। पहले अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, फिर दुकान खोलूंगा। और वो तो कहता नहीं, दुकान तो 6 बजे खुल जाती है, टाइम नहीं मिलता, रात को 12 बजे बंद होती है, मैं तो 5:45 उठता हूँ, 6 बजे दुकान फिर खोल लेता हूँ। वो ये ना सोचे कि मैं धन कमा रहा हूँ, ये सोचे कि मैं पाप कमा रहा हूँ, कि मेरा जिनालय छूट गया, मेरा अभिषेक छूट गया, भगवान के दर्शन छूट गए, साधु के दर्शन छूट गए, प्रवचन छूट गया, सब कुछ छूट गया। उसके बाद भी वो खुश है, तो समझ लेना विनाश की कगार पर है, विनाश की कगार पर। टाइम नहीं मिल रहा। आज 90% आदमी यही कहता है, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी हो गए। धन बहुत कमा रहे हैं, धन बहुत कमा रहे हैं, और धर्म बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं, तो बस तैयार हो जाना, पुनः मूस का भव, पुनः मूस का भव। विचार करें, समय आपका हो रहा है, हम जाने और समझें, क्योंकि अभी तुम्हें बाजार जाना है खरीदने के लिए चम्मच। हाँ, चम्मच भी खरीद लें, वो तो दस्तूर है ना, दस्तूर कि कुछ आना चाहिए। और देखो, सिक्का भी अगर तुम खरीदो तो महावीर स्वामी वाला खरीदना, और दूसरे मत खरीदना। और भी चित्र वाले मिलते हैं, अनेक प्रकार के चित्रों के मिलते हैं। नहीं तो तुम तो कहो भैया एक सिक्का दे दियो, महाराज ने कह दी कि लोहा ने खरीदियो, सो सिक्का ही खरीद लेवे। सो सिक्का भी तो न कलट पलट के देख लियो, वो में भगवान महावीर, और वे भी दिगंबर के महावीर बने हुए हैं तो लियो, नहीं तो खाली हाथ आ जाइयो, कोई बात नहीं, हमसे ले लियो चांदी। हम बांटेंगे चांदी की चेनें, जब तत्वावसूद की प्राइस बढ़ेगी, चांदी की चेनें बटेंगी। सबसे बड़ी चेन कम से कम 100 ग्राम की तो होगी होगी। बटेंगे, खूब बटेंगे, 1.5-2 किलो चांदी बांटेंगे। कोई गरीब थोड़ी है, अमीर बाप का अमीर बेटा हो। तुम देखना, बस जरूर तुम दर्शन करने जरूर आना उन ग्रंथों के, और एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को लेकर के आएगा, और जिनको प्राइज मिलना है वो तो अपने सब परिवार सहित आएगा, नहीं तो प्राइज नहीं ले जा पाएगा, उसकी यहीं रखवाली जाएगी। 3 किलो को तो को बॉक्स से ग्रंथराज ही मिलेगा, 3-4 किलो का, जिसमें तत्वास जो लिखा है वो पैक होकर के मिलेगा। 4 किलो का तो वो ही हो जाएगा। और मौड़ियों के हाथ में कितनी ताकत है, एक सब्जी को थैला ले आए 2 किलो में, सुना मम्मी हमारे हाथ में दर्द हो गया, तुमने सब्जी लेने भेज दिया था। तो अकेले वही ग्रंथ ले जाओ, बाकी को ले जाए। इसलिए सारे परिवार के लोग रहेंगे। अभी से हम भूमिका बना रहे हैं जिसमें खबर पहुंच जाए। और 30 तारीख को पेपर है भक्ति पाठ का, जो नहीं देगा उसकी पेनाल्टी उसमें पर्चे में लिखी हुई है, उसके घर से बुलवा ली जाएगी पेनाल्टी। इसलिए बिल्कुल इस बार तो बहुत कड़क रहेगा मामला। सबके मोबाइल नंबर हैं, और जॉन ने नहीं दिया तो उनकी लिस्ट चिपकाऊंगा सारे मंदिरों में कि दंड दंड, इनका ये दंड है। किताब तो ले गई, क्योंकि फ्री में मिल रही थी तो किताब तो ले गई,
और परीक्षा देने में नानी जिंदा हो रही है। अभी कुछ नहीं, हमने 1.5-2 महीने हो गए उस किताब को, 2 महीने से लोग पढ़ रहे हैं उसे। तो ये तैयारी करें, आपका समय हुआ। भावना भाई, हमारे कष्ट मिट जाए नहीं यह प्रार्थना स्वामी, डरे ना संकटों से हम यही है भावना स्वामी, दुखों में साथ दे कोई नहीं यह प्रार्थना स्वामी, बने सक्षम स्वयं ही हम यही है भावना स्वामी, रहे सुख की सदा छाया नहीं यह प्रार्थना स्वामी, खरे उतरे परीक्षा में यही है भावना स्वामी, हमारा भार घट जाए नहीं यह प्रार्थना स्वामी, किसी पर भार ना हो हम यही है भावना स्वामी, हमारी पूर्ण हो आशा नहीं यह प्रार्थना स्वामी, निराशा हो न अपने से यही है भावना स्वामी, सभी पीछे रहे हमसे नहीं यह प्रार्थना स्वामी, बढ़े आगे हमी से हम यही है भावना स्वामी, बड़े धन संपदा भारी नहीं यह प्रार्थना स्वामी, रहे संतोष थोड़े में यही है भावना स्वामी, दुखी हो दुष्ट जन सारे नहीं यह प्रार्थना स्वामी, सभी दुर्जन बने सज्जन
यही है भावना स्वामी। करें बरे ताव सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सुधर जाए स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में आपको ध्याए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कभी ना आपको भूले, यही है भावना स्वामी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।